नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में पेपर हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम। कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, खासकर मैथ्स वालों का। हिंदी का पेपर मॉडरेट था, ना ज़्यादा मुश्किल ना आसान। और इंग्लिश का पेपर भी ठीक था, लेकिन मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और वो बच्चे काफ़ी परेशान भी थे। काफ़ी बच्चे 150 से शायद 70-75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। उनसे मेरी यही निवेदन है कि आप है ना अपनी कंटिन्यूटी तोड़ना मत, आप उसको लगातार बनाए रखिए। आप पढ़ाई मत छोड़ना बीच में। ऐसा ना हो कि आप उससे क्या है निराश हो गए और हाथ पे हाथ धर के ऐसे ही बैठ गए। बीच में नहीं छोड़ना आप अब शुरू, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है वो बहुत बड़े लेवल की आने वाली है, तो उसमें हो सकता है आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो आगे के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। और अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। और ये शब्दों का वर्गीकरण तो हर एक पेपर में आता है, हिंदी के में और सीईटी में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबके लिए ये कॉमन है। ये तो है नहीं कि स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज का शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के मुख्य आधार कितने भाई? 4। शब्दों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में। कौन कौन से? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, फिर है व्युत्पत्ति या बनावट रचना के आधार पर, फिर है रूप प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर, फिर है अर्थ के आधार पर। तो कौन कौन से हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर। क्या है? स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? एक तो है तत्सम, मैं ये नंबर लगा देती हूँ यहीं पे। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव। ठीक है, फिर है, यही लिख देती हूँ मैं। 3 नंबर क्या है? देशज, देशज। नंबर 4 है विदेशज। नंबर 4 है भाई विदेशज। ठीक, तो ये तो हो गए तत्सम या इतिहास के आधार पर, सॉरी स्रोत या इतिहास के आधार पर। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो गया। ठीक, फिर है डेफिनेशन हम बाद में कर लेंगे। फिर है भाई एक और रह गया इसमें, संकर शब्द, ये हमने किया नहीं। देशज विदेशज हो गया, विदेशज में आ जाएंगे ये संकर शब्द और अरबी पस्तो। चलो कंटिन्यूटी हम बनाए रखते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। पहला क्या बताया मैंने? स्रोत के आधार पर। पहला है तत्सम। देखो इसमें कितने भेद हो गए इसके? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हो गए। तत्सम मतलब तत्, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर के बना है तत्सम। तत् प्लस में सम। क्या है? तत् मैंने उसके, सम मैंने समान, जो उसके समान है, जो संस्कृत से हूबहू आया है, संस्कृत से ज्यों का त्यों निकला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, और जिसको बोलने में हमारी जीभ को जोर आता है, वो होता है तत्सम, जो इजीली नहीं बोला जाता है। क्लियर? जैसे संस्कृत के मूल शब्द जो बिना किसी बदले के बदले हिंदी में आए हैं। ठीक है, ये हो गए भाई। जैसे कर्पूर, और क्या होता है? अग्नि, वायु, प्रकाश, ये हो गया। फिर है तद्भव। तत् मैंने वह या उससे, भव मैंने होना, उससे जो हुआ है, किससे? संस्कृत से। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द जो प्राकृत में बदला है, जो अपभ्रंश में बदले हैं, से गुजर कर क्या है? रूप बदल चुके हैं। पहले क्या हुआ है? ये एक सीक्वेंस चली आ रही थी कि पहले क्या चल रहा था? पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऐसे ये क्या है? इनका चेंज होता रहा। संस्कृत से निकले हैं सबसे पहले तो ये संस्कृत के शब्द जो प्राकृत में आए हैं और अपभ्रंश से गुजर करके ये
बदल गए हैं, अपना रूप बदल चुके हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव। क्लियर। फिर है जैसे संस्कृत, संस्कृत से क्या हुआ, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। जैसे उज्जवल क्या हो गया, संस्कृत का हो गया, और उज्जवल से क्या हुआ फिर, उजाला, क्या हुआ, उजाला। कर्पूर, कपूर, ठीक है। संध्या से फिर सांझ हो गया। संध्या क्या है, एक तो हम बोलते हैं संध्या, एक बोलेंगे सांझ हो गई भाई, एक बोलेंगे संध्या हुई हो, आ रहा है ना जोर। अब ये मेरे हस्त देखो भाई, है ना, एक बोले हाँ हाथ दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या है, तत्सम और तद्भव। और एक और इसकी विशेष पहचान है, तत्सम, तत्सम में हमें चार चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है, संयुक्त व्यंजन आपको जहां भी दिख जाए तो समझ लेना आप तत्सम शब्द पढ़ रहे हो। तत्सम शब्द है वहां पर क्या, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चीजें, और री की मात्रा, ये शब्दों का प्रयोग हो जहां पर, इन वर्णों का प्रयोग हो जहां पर, वो होता है तत्सम। जैसे अग्नि, सूर्य, प्रकाश, र, ये आ रहा है ना, पदेन रे, ठीक है, रेफ आ गया, तो ये क्या है, इसमें तत्सम है। आपको समझ में आया होगा ना, मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा काम है अभी। और फिर है बेटा जी, दो हो गए, अब कर लेते हैं देशज। देश प्लस में जय, यानी कि देश से जन्मा हुआ, अपने देश से निकला हुआ, देशज, देसी, कहने की बात क्या है, देसी। क्षेत्रीय प्रभाव, हमारे आसपास में बोला जाने वाला है, ये जैसे देखो, आवश्यकता अनुसार बन करके क्या है, प्रचलित होने वाले। अब ये देखो क्या है, थैला, थैला, पेट, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, ये सब क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। और आसपास में हम क्या यूज करते हैं, लोकल वर्ड। जैसे थैला है, थैले को और भी जैसे रूप परिवर्तन के, जैसे झोला, झोला बोलते हैं ना, वो क्या है, देशज ही तो है, जो हमने बनाए हैं, वो हो गया। लोटा है, लोटे का कहीं जिक्र होता है क्या, देशज में ही है, कोई विदेशी थोड़ा है लोटा, हमने बनाया लोटा अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमने सुविधा के अनुसार जो शब्द बना लिए वो हो गए देशज, ठीक है। देशज शब्दों का कोई भी संस्कृत और विदेशी मूल नहीं होता है। देशी विदेशी शब्द या संस्कृत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ध्वनियों के अनुकरण, ठीक है, और स्थानीय जरूरत। जैसे जैसे हमें क्या है, जरूरत महसूस होती गई कि इसका नाम ये रखना चाहिए, मुंह से जो निकल गया वो इसका नाम पक गया, धीरे धीरे वो क्या है, लोकप्रिय हो गया, धीरे धीरे वो क्या हुआ, भी लोगों में प्रिय हो गया। ये हो गया दिस इज क्लियर। और है फिर आगे विदेशज, विदेश मतलब विदेश से, मतलब जन्मा हुआ, जो विदेश से आए हैं वो क्या हुआ भाई, विदेश से आए हैं, जो विदेश में जन्मा हुआ, और जो हमने अपना लिए उनको, ठीक है, विदेशी आए हमारे भारत में, ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पर क्या है, वर्डों का यूज किया, जो शब्दों का यूज किया, और वो हमने अपना लिए अपने डेली रूटीन में, तो वो हो गए विदेशी शब्द, आगत शब्द, आए हुए। तो इसमें है ना, जैसे फारसी, फारसी, फारसी के टोटल शब्द कितने हैं, 3500 है, कितने हैं, 3500 हैं। ये जो अंग्रेजों की देन है, ठीक है, जो फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, फ्रांस से आए थे, उनसे क्या हमने लिया फारसी शब्द। अंग्रेज लोग आए थे, वहां से लिए हमने अंग्रेजी शब्द। और जो अरबी, अरब देशों की देन है ये, अरब से जो लोग आए यहाँ पर घूमने फिरने, जैसे भी आए हैं, जितने दिन भी रहे हैं, उन्होंने क्या है, अपने शब्दों की छाप छोड़ी, और हमने उनको क्या है, ग्रहण कर लिया। ये हो गए अरबी शब्द। तो टोटल हम देख लेंगे, फारसी के लगभग हैं 3500, ठीक है, अंग्रेजी के हैं 3000, 3000, और अरबी के हैं 2500। क्लियर। और भी है इसके अलावा, जैसे पश्तो हो गया, उर्दू के हो गए, तो ये 100 वर्ड और भी हैं। फिर है जी विदेश, विदेशी शब्द दो प्रकार से हिंदी में आए हैं, क्या है, कुछ ज्यों का त्यों, जैसे ऑर्डर हो गया, कैंप हो गया, हमने ऐसे अपना लिया ना। हम डेली रूटीन में लगभग 3000 शब्द बोल लेते हैं अंग्रेजी को, और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब ये चश्मा है, बच्चे बच्चे के मुंह पे है चश्मा, है ना,
मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने लगा रखा है, मतलब सब लोग जानते हैं। हमारा वर्ड क्या था, हम तो ऐनक बोलते थे ना, तो ये चश्मा है, चश्मा सब कोई जानता है। तो ये कि कौन सा है, ये फारसी है। लेकिन अब किसी को पूछ लिया जाए कि भाई चश्मा बताओ, अरबी है, फारसी, अंग्रेजी है, कौन सा है, तो हम बता नहीं पाएंगे। और ये फारसी शब्द है चश्मा। ठीक है, कुछ का क्या है, हिंदीकरण कर लिया गया है, ये हटा देते हैं, गयार नहीं गया है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, ऑफिसर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हमने बना दिया अस्पताल, में हमें इजी लगता है, अस्पताल बना दिया बस। फिर है जी संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों यानी कि दो भाषाओं से जो शब्दों के मेल से जो बने हैं नए शब्द, दो विभिन्न भाषाओं से। उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है संस्कृत और फारसी, हिंदी और उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और फारसी। ठीक है, ये दो दो क्या है, अलग अलग लैंग्वेज से जो बने शब्द होते हैं वो होते हैं संकर शब्द। ठीक है, क्या होता है, संकर, विभिन्न भाषाओं से जो निकले हैं। जैसे छाया है, छाया क्या है, संस्कृत का शब्द है। ठीक, दार क्या है, फारसी है। तो संस्कृत और फारसी से मिलकर के क्या बना, छायादार। पान है, हिंदी का है। दान क्या है, फारसी है, पान दान। ठीक है, हम तो जानते ही नहीं थे पान दान फारसी शब्द है, दान। पान है हिंदी का। रेल क्या है, अंग्रेजी का है। आप देखो, ट्रेन भी अंग्रेजी का है, रेल भी अंग्रेजी का है। और मुझे कमेंट करके बताना रेल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं। रेल तो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी का है। तो रेलगाड़ी बना, शंकर शब्द क्या हुआ, रेलगाड़ी। इसमें क्या है, आपको दो शब्दों का मेल दिखाई देगा, जैसे छायादार, पानदान, रेलगाड़ी। ठीक है, सील क्या है, अंग्रेजी का शब्द है और बंद क्या है, फारसी का, तो सील बंद। ठीक है, इसका अलग अलग विच्छेद करेंगे ना तो अलग अलग शब्द भी मिलेंगे आपको। तो रेलगाड़ी को क्या है भी, अक्सर अंग्रेजी में मान लिया जाता है, हिंदी का मान लिया जाता है, लेकिन है ये क्या है, हाइब्रिड जाती है भाई, संकर जाती है। ठीक से आ रहा होगा समझ में थारे। फिर है भाई रचना बनावट के आधार पर। ठीक है, रूढ़ और यौगिक क्या है, रूढ़ और यौगिक। रचना के आधार पर देख लेते हैं हम। नंबर 1 है रूढ़, नंबर 2 है यौगिक। इसमें इस पेज में 2 हैं लेकिन टोटल ये 3 होते हैं। एक योग रूढ़ और भी है। कभी आप सोचो कि ये स्लाइड पे तो मैडम ने 2 ही बताए हैं। ठीक है, योग रूढ़। ठीक है, एक तीसरा वेद भी है योग रूढ़। रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना में 3 अक्षर है ना, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी यही है कि रचना आ जाए और बनावट, बनावट तो आप पता ही है, बेरचना होगी तो बनावट होगी। तो रचना में 3 अक्षर हैं तो 3 ही इसके प्रकार हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूढ़ मैंने काफी बार बताया भी है आपको, पिछली क्लास आपने देखी होगी तो रूढ़ के क्या है भाई, सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या होता है, रूढ़ शब्द। चावल, अच्छा चा में वल लगा दिया तो ये क्या है, इसका कोई मतलब है क्या, निरर्थक है ना निरर्थक। अलग अलग कर दिया जाए तो, अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सार्थक बनता है। ठीक है, और चावल क्या है, रूढ़ शब्द। दिन क्या है, रूढ़ शब्द है। घर क्या है, रूढ़ शब्द है। मुंह है क्या है, रूढ़ है। इसको अलग अलग करेंगे तो इसके टुकड़े करके इनका अर्थ नहीं निकलता हो, वो होता है रूढ़ शब्द। अब दिन है, अलग अलग कर दो, दी अलग कर दो, न अलग कर दो, कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं ना। बस फिर घर है, घ अलग कर दो, र अलग कर दो, कोई मतलब है नहीं। मुंह है, मुंह को हटा दो अलग अलग, कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया रूढ़ शब्द, जिसके खंड टुकड़े नहीं हो सकते और उनका दोनों का ही क्या है, अर्थ ना निकलता हो। ठीक, फिर है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है, यौगिक का मतलब होता है जोड़। ठीक है, जो दो या दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना हो वो होता है यौगिक शब्द। जैसे वी प्लस में ज्ञान। ठीक है, वी माने क्या होता है, अच्छा, और ज्ञान, अच्छा ज्ञान, विज्ञान मतलब निकल रहा है ना, विद्या का आलय,
विद्यालय, है ना, संधि विच्छेद हो रही है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों की रचना क्या है, मुख्य 3 प्रकार से होती है। हाँ, और एक बात याद हो रखना, यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छी प्रकार से डिटेल से बताया आपको, वहां जाकर के जरूर देखना। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ का मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुव्रीहि के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी एग्जाम्पल आते हैं बहुव्रीहि समास में, वो सब योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। और वे शब्द जो यौगिक होते हैं, परंतु क्या, जिनका अर्थ एक विशेष किसी थर्ड पर्सन के लिए जो विशेष हो जाता है, वहां पर क्या होता है, योग रूढ़ होता है। क्या बताया मैंने कि वह शब्द जो यौगिक तो है, ठीक है, लेकिन जिनका अर्थ क्या होता है, विशेष हो जाता है किसी तीसरे के लिए। ठीक, अगर तीसरे के लिए नहीं होता तो वहां पर क्रमधारय समास भी हो सकता है। ठीक, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कौन है, विष्णु है। ठीक है, यस, पीला है वस्त्र जिसका, यह विशेष अर्थ है, विष्णु के भी हो सकते हैं पीले वस्त्र, श्री कृष्ण के लिए भी हो सकते हैं। और जलज, जल में जन्मा हुआ, जलज क्या है, जल में जन्मा हुआ, केवल कमल, कमल के लिए, हर जल में जन्मी वस्तु के लिए नहीं है। जलज सिर्फ कमल के लिए यूज होता है, ऐसे नहीं कि सिंघाड़े भी तो होता है ना। अब सिंघाड़े का कोई नाम है क्या, क्या है, सिंघाड़ा जल में होता है, और जल में से ही वो, देखा होगा आपने, दक्षिणी भारत की तरफ शायद होता है ये, वहां पे क्या है, जल में ही वो एक नाव सी होती है, और उस नाव में बैठ करके लोग वो सिंघाड़े की कृषि करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंघाड़े को भी हम इसमें लेते हैं। तो विशेष अर्थ किसके लिए है, कमल के लिए है। तो ये हो गया। तो बहुव्रीहि के सारे उदाहरण योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। और इसमें जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरिधारी। गिरिधारी, गिरि मतलब गिरि को धारण करने वाला, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, महादेव। ठीक है, दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके है वो आपको पता ही है, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है भाई, गणेश जी है। आपको समझ में आ गया, आगे चले, चलो जी मैडम, चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। फिर है रूप या प्रयोग के आधार पर, क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं भेद इसके, बताएगा कोई मुझे, बताओ भाई, कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ जी, बताया नहीं आपने, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। ठीक है, आगे की स्लाइड में ये देखो, ये 4 प्रकार दे दी, विकारी के अलग हैं और अविकारी के अलग हैं। लेकिन हम एक बार मुख्य देख लेते हैं। विकारी किसे कहते हैं, रूप या प्रयोग, रूप में 2 अक्षर है ना, ध्यान रख लेना, विकारी और अविकारी, सीधी सी बात है। ठीक, लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप बदलता है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनका क्या है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या बदलता है भाई, रूप बदलता है। ठीक, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, देखो दोबारा देख लो, परिवर्तनशील, इसका क्या होता है, जिसमें क्या है, लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप बदल जाता है, वो होता है विकारी शब्द, जिसमें विकार आ जाता है। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। और कैसे बदलता है, जैसे देखो, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लिंग के आधार पर हो गया। फिर है किसके आधार पर, वचन के आधार पर, जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, वचन के आधार पर हो गया। अब कारक के आधार पर क्या है भाई, कारक के आधार पर देख लेते हैं, जैसे लड़कों के लिए आम लाओ, क्या लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। और यही हम उदाहरण लेते हैं कि लड़कियों के लिए आम लाओ, है ना, सेम, के लिए सेम आया, वो क्या हो गया, कारक, विभक्ति है ना के लिए। तो ये तो था विकारी शब्द।
हो गया विकारी। जहां पर क्या है, लिंग वचन कारक के आधार पर रूप बदलता है, वहां पर होता है विकारी शब्द। फिर है अविकारी। अ माने ना हो, विकार मतलब विकार ना हो, जहां पर विकार ना हो, किसके अनुसार, जो कभी बदलते ही नहीं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, जहां पर क्या है भाई, किसी भी प्रकार से प्रयोग वो परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज, म, और, आहा, यहाँ, लड़का, आज, आया, लड़की, आज, ये क्या है, ये मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्या, आई, आज, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, क्या दिख रही हूं मैं, ओके, ओके है ना। तो अब देख लेते हैं अविकारी। अविकारी क्या है, आज, जहां पर क्या है, बदलता नहीं है कुछ भी, क्या क्या है भाई, बदलता नहीं है कुछ भी, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आज, मैं, और, आहा, ठीक है। और सभी प्रकार के जो भी अव्यय शब्द है ना, वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। मेरे ख्याल से वापस हो गया, हाइड हो गया कैमरा, ये लो, अब सही है। तो अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं भाई, अव्यय, अव्यय कहते हैं, जहां पर क्या है, कुछ भी व्यय नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ये है अविकारी। अब देखो विकारी के कितने भेद हैं भाई, रूप के आधार पर विकारी और अविकारी, और विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग, वो सॉरी क्रिया, क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में क्या है, जहां पर संज्ञा के अनुसार परिवर्तन हो, विकारी शब्द विकार हो संज्ञा के कारण, ब्राह्मण, जयचंद, पटना, हाथ, लड़का, बचपन, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। विशेषण क्या है, अच्छा, बुरा, नीला, भारी, मीठा, सरल, जटिल, ठीक है, छोटा, नाटा, ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण के अनुसार जहां परिवर्तन हो वहां पर क्या है, विशेषण विकारी शब्द। सर्वनाम में जैसे मैं, तू, यह, इसे, उसे, कौन, क्या, कोई, ये शब्द हो गए सर्वनाम। क्रिया क्या है, खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना, सोना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इसमें क्या है भाई, विकार, विकार कब होता है, जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं ना, और रिक्त स्थान जैसे प्रश्नों में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिंग और वचन के अनुसार विकार आ जाता है, यानी कि इनमें परिवर्तन करना होता है। तो ये हो गए विकारी, जो 4 प्रकार से होते हैं। संज्ञा भी में भी हो सकता है, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलती हूँ, ठीक, मैं जाती हूँ। फिर है जी अविकारी। अविकारी, अविकारी क्या है, अव्यय को ही कहते हैं, ठीक, जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द, अविकारी में 4 अक्षर है ना, तो याद भी ऐसे ही रखो इसको, क्या है, नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या क्या, जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और इन शब्दों से जो विकार उत्पन्न हो वहां पर होता है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। क्लियर। दूसरा है संबंध, क्या है, संबंध, जैसे में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, ठीक है, जहां पर ये शब्द हो तो वो होता है संबंध बोधक अविकारी। समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब जोड़ना, ठीक है, जैसे और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, इनके ये शब्द जहां पर आए तो वहां पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वहां पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। विस्मयादि बोधक, आहा, हाँ, हाय, ओह,
वाह, राम राम। ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे देखो, आहा कितना सुंदर फूल है, आहा कितनी सुंदर लड़की है, आहा कितना सुंदर, ठीक है जो भी है। लेकिन इसमें आहा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आहा तो वैसे ही कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये है। फिर क्या है, जिन शब्दों के पीछे क्या है इसमें बोधक चिन्ह लगे, या फिर जो दो वाक्यों का जोड़ने का काम करे, और किंतु वे हमेशा क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, जैसे राम और श्याम जाते हैं, राधा और सीता जाती हैं। अब और में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं ना, दैट्स अविकारी शब्द। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लास थोड़ी सी फास्ट होगी, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, फालतू की बातें करना मेरी आदत है नहीं, बस काम काम की क्लास कर लेते हैं, बातें बाद में हो जाएंगी। किसी दिन स्पेशल रखेंगे सेशन बातें करने का, ठीक है? अगर हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, लाइक करना जरूर है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्या करोगे, वीडियो को शेयर करें। ओके, चलो अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर काफी है, और अर्थ के आधार पर याद रखना भी मतलब मुश्किल नहीं है। मैं हाइड तो नहीं हूँ, कहीं मुझे पता चले बाद में ऐसा हुआ है कई बार, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर बाद में पता चलता है कि मैं हाइड हूँ, फिर वापस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कई कई बार मैं ऐसा कर देती हूँ, मतलब स्टार्ट ही नहीं करती और मैं बोलती रहती हूँ, फिर वो दूसरी बार रीटेक होता है ना, तो फिर वो अच्छी क्लास नहीं होती। तो अभी ओके चल रहा है। अर्थ के आधार पर क्या है, एकार्थी बनाम अनेकार्थी। इसमें क्या है, एकार्थी शब्द अर्थ के आधार पर हो गया, एक अनेकार्थी हो गया, और इसके चार मेन पॉइंट है ना, वो देख लेते हैं। एक हो गया समानार्थी, और एक हो गया फिर क्या हो गया भाई, विपरीतार्थी। अब देखो, इसमें याद रखने की क्या ट्रिक है, देखो अर्थी अर्थी जिसमें आए ना, यहाँ पर अर्थी आ रहा है, यहाँ पर अर्थी अर्थ आ रहा है, एक से अनेक हो गया, ठीक है? अर्थ के आधार पर एक अर्थी अनेक अर्थी, ठीक। और एक हो गया विपरीतार्थी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विपरीतार्थी। भाई शेयर नहीं करते वीडियो को, अभी है ना, आज शायद 100 हो जाएंगे, है ना, 2 का आंकड़ा पार हो चुका है, 3 डिजिट में आने वाले हैं विपरीतार्थी, ठीक है? जबकि मैं शेयर भी नहीं करती, और शेयर करना चाहिए। मैं सोची आप लोगों के ऊपर है, आप लोग शेयर करते हो ना, वाह हो जाएगा काम। विपरीतार्थी, और एक क्या है, समानार्थी। ये है बेटा समानार्थी, समानार्थी हो गया। समानार्थी का एक और नाम क्या है बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। पर्यायवाची। और विपरीतार्थी का विलोम शब्द, है ना? तो अर्थ के आधार पर कितने हुए, 4 हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया एकार्थी, एक हो गया अनेकार्थी, एक हो गया विपरीतार्थी, एक हो गया समानार्थी। ये हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक से आगे समझ में? ओके, अब है एक अर्थी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा भाई, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे गंगा, अब गंगा को कोई यमुना थोड़ी ना बना देंगे, है तो गंगा गंगा ही रहेगी। पटना है तो पटना ही रहेगी भाई, कोई इलाहाबाद थोड़ी बना देंगे पटना को। जर्मन है, अब जर्मन को क्या इंडियन बना देंगे? नहीं ना। राधा है, राधा राधा ही रहेगी। मार्च है, मार्च को अप्रैल कर देंगे क्या? तो जिनका एक ही अर्थ हो, जो एक के लिए ही रूढ़ हो, वो क्या होता है, एकार्थी। क्लियर? फिर है अनेकार्थी, जिनका एक से अधिक अर्थ हो। हार है, हार को तो काफी सारे नाम हैं हार के तो, जैसे माला कह देते हैं, और क्या होते हैं, एक हार क्या है, पराजय होती है, एक हार, ठीक है? और एक जैसे, वह तो भाई गले का हार है मेरे, तो ऐसे कह देते हैं। तो इसके काफी सारे अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कर है, एक तो क्या हो गया, कर हाथ हो गया, कर हाथ। और एक हो गया कर टैक्स। 2 अर्थ निकले ना। जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां होता है अनेकार्थी। कनक है, कनक का मतलब क्या है, सोना हो गया, धतूरा हो गया, ठीक। तो एक क्या है भाई, हाँ कनक का मतलब क्या है, सोना, ये आभूषण हो गया, और धतूरा क्या है, नशी की चीज है। तो अलग अलग
बन गए, हो गए ना इसके अर्थ। तो ये क्या है, अनेकार्थी है। आगे चले, यहां तक समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो जिसके समझ में आ गया, मैं देख रही हूँ आपको। हाँ, तो फिर है जी समानार्थी शब्द। क्या है? समानार्थी और विपरीतार्थी। समानार्थी मतलब जिसका अर्थ समान हो। पर्यायवाची एक ही बात है, पर्यायवाची के सेम अर्थ वाले हों जो, और उसका समानार्थी भी कहते हैं। ठीक है, काफी सारे अर्थ होते हैं लेकिन अंदर से वो क्या है, एक ही रहते हैं। समान अर्थ देने वाले। आकाश है, आकाश के बहुत सारे नाम है ना, नभ, गगन, आसमान, बादल, मेघ, जलद, वारिद, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर। फूल का क्या है, पुष्प, सुमन, प्रसून। ठीक है, आपको पर्यायवाची तो पता ही है, पर्यायवाची बता दिया तो सब समझ में आ गया होगा। यानी कि इनके अनेक अर्थ, अनेक अर्थ नहीं मतलब अर्थ तो क्या है, वो सॉरी, समान अर्थ है, जिसके क्या हो, समान अर्थ है। विपरीतार्थी क्या है, विलोम शब्द जो उल्टा हो। विपरीत का क्या अर्थ है, उल्टा अर्थ का बोध कराने वाला हो। जैसे जय का क्या हो गया, पराजय, सच का झूठ, और पाप का क्या हो गया भाई, पुण्य। पाप का हो गया पुण्य, दिन का हो गया रात। पर्यायवाची में यदि जल के शब्दों में क्या है, जय जोड़ दे तो क्या हो जाता है, कमल, यानी कि जलज, और दय जोड़ दे तो बादल हो गया, है ना। तो ये पर्यायवाची हो गए। तो अर्थ के आधार पर क्या कौन कौन से हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया एकार्थी, एक हो गया अनेकार्थी, एक क्या हो गया समानार्थी, और एक हो गया विपरीतार्थी, है ना। जिसमें अर्थी अर्थी लगी हो वहां पर क्या है, अर्थ के आधार पर। फिर है ये एक चार्ट है, आप इसको याद रख लेंगे अच्छी तरह से। स्रोत के आधार पर कौन कौन से बताए थे मैंने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 अक्षर है इसमें, याद रखेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्लियर। रूप के आधार पर, रूप भाई रूप है, जैसे वह तो बड़ी फूट रही है, वह तो बड़ा फूट रहा है ना। रूप क्या है, सुंदर, जिसकी पहचान हो, रूप कैसा है। तो रूप के आधार पर क्या हो गया, विकारी और अविकारी। ठीक, विकारी में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी में क्या आएगा, अविकारी में क्या बताया था मैंने, अविकारी में क्या क्या है भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। एक है क्रिया विशेषण, एक है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हमने कर लिए थे। फिर है अर्थ के आधार पर, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, विलोम। ठीक है, जिसमें अर्थी अर्थी हो। पर्यायवाची को समानार्थी बोलेंगे, विलोम को क्या बोलेंगे, विलोम को विपरीतार्थी। ठीक है, एक ही शब्द एक ही समय में चारों आधार पर वर्गीकृत हो सकता है। जैसे लड़का क्या है, तद्भव, रूढ़ शब्द है ये, और क्या है, विकारी है, एकार्थी है। तो ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं। तब के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।